नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो क्वेश्चन नंबर 121 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, बोलते हैं फेमस ब्रजेश्वरी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि प्रसिद्ध ब्रजेश्वरी मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। देखिए, प्रसिद्ध ब्रजेश्वरी देवी मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि ब्रजेश्वरी धाम जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ब्रजेश्वरी मंदिर हो गया, ब्रजेश्वरी धाम हो गया, एक ही बात है, ये आपने ध्यान रखना है। इस मंदिर के बारे में आप ये भी ध्यान रखिए कि ब्रजेश्वरी मंदिर को जो था वो महमूद गजनवी के द्वारा जो था वो डिस्ट्रॉय भी किया गया था और यहाँ पर एक मॉस्क्यू मस्जिद भी जो था वो बनवाई गई थी। मस्जिद बनवाई गई थी परंतु बाद में इस मंदिर को रिस्टोर कर लिया गया, इसको अपने पुरानी स्थिति में जो था वो ले आया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। कांगड़ा में इसी तरह का ही एक फेमस मंदिर है ज्वालाजी मंदिर। ज्वालाजी मंदिर भी जो है वो इंपॉर्टेंट मंदिर है और एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वालाजी मंदिर पर जो था वो किसने आक्रमण किया था और किसने यहाँ की किताबों को जो था वो लूटा था। तो फिरोज शाह तुगलक था जिसने 1365 में ज्वालाजी मंदिर पर आक्रमण किया था और यहाँ की किताबों को जो था वो लूटा था और उन किताबों की ट्रांसलेशन जो था वो पर्शियन में जो था वो करवाई गई थी। अगर हम इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि किसने कांगड़ा को प्लंडर किया, तो उसमें महमूद गजनवी आता है जिसने 1009 में जो था वो कांगड़ा को प्लंडर किया था और 1337 में उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो आता है। तो ये आपने तीनों ध्यान रखने हैं। मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, फिरोज शाह तुगलक हो गया और महमूद गजनवी हो गया, तो ये ध्यान रखें। तो ये यहाँ से सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। ज्वालामुखी में कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि ज्वालामुखी का मंदिर है, यहाँ पर एक गोल्डन छत्र जो है वो चढ़ाया गया है, सोने का छत्र, वो अकबर के द्वारा जो था वो चढ़ाया गया था। अब ये छत्र जो है किसी ऐसी मेटल में जो है वो कन्वर्ट हो गया है जिस मेटल को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, परंतु कहा जाता है कि ये गोल्डन जो था, गोल्डन में जो था वो ओरिजिनली चढ़ाया गया था। तो ये सारे आप यहाँ से ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, बोलते हैं हंगरंग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो काफ़ी टाइम से हम इंपॉर्टेंट वैलीज जो हैं वो रिवाइज कर रहे हैं, डिस्कस हो रही हैं। अगर हम हंगरंग वैली की बात करते हैं कि ये कहाँ पर जो है वो स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश के जो है, तो हंगरंग वैली जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की जब भी हम बात करते हैं, यहाँ की वैलीज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पर बसपा वैली, जिसको सांगला वैली भी कहा जाता है, ओरिजिनली नाम है सांगला वैली। सांगला वैली में जो है वो बसपा नदी बहती है, तो बसपा वैली भी जो है वो इसको कह दिया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। और भी इंपॉर्टेंट वैली जो किन्नौर में है उसमें पेजूर वैली आती है, वांगटू वैली जो है वो आती है, यूला वैली आती है। ये पूछी भी गई है पहले एग्जाम में और ऑप्शन में लाहौल स्पीति दिया गया है। तो लाहौल स्पीति में कौन कौन सी वैलीज आती हैं? लाहौल स्पीति में पत्तन वैली, लिंगटी वैली, चंद्राभागा वैली आती है। चंद्राभागा वैली को ही पत्तन वैली भी जो है वो कह देते हैं। और आपने ये भी ध्यान रखना है साथ में कि चंद्राभागा वैली जो है ये नदियाँ भी हैं जो कि तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं। आगे चलकर चेनाब नदी के नाम से ये चंबा में जानी जाती हैं और चेनाब नदी इसके बाद जम्मू कश्मीर में बहती है। और अगर हम बात करते हैं कुल्लू में, तो कुल्लू में मैंने बहुत बार बताया है कि कुल्लू वैली जो है वो फेमस है। यहाँ पर सैंज घाटी आती है, सोलंग घाटी यहाँ पर आती है, यहाँ पर नगर घाटी आती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मंडी में बात करते हैं तो मंडी में जो है वो बलह वैली आती है, ये मोस्ट फर्टाइल वैली है मंडी की, ये आपने ध्यान रखना है। और ये सुंदरनगर के समीप जो है वो स्थित है, ये आप ध्यान रखें। तो ये सारी इंपॉर्टेंट वैलीज जो हैं वो हो गई, जो भी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन में दिए गए हैं उन सभी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं 123 क्वेश्चन, बोलते हैं भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखो, भुंडा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ये फेस्टिवल जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। कई बार एग्जैक्टली पूछ लिया जाता है कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये निरमंड में जो है वो मनाया जाता है। अब निरमंड में मनाया जाता है, ये फेस्टिवल क्यों फेमस है? क्योंकि ये फेस्टिवल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 12 वर्षों के बाद जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसको जो है वो कुंभ भी कहा जाता है, कई बार इसको पहाड़ का कुंभ भी जो है वो कह देते हैं। अभी यहीं से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन जोड़ लीजिए। सूरज कुंड मेला होता है, सूरज कुंड एक इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर जो है वो होता है और ये फरीदाबाद में जो है वो हो रहा है। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। सूरज कुंड मेला 2023 का फरीदाबाद में जो है हो रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये पूछा भी गया है, जब लास्ट टाइम पेपर हुआ था शायद एलाइड में जो था ये पूछा गया था कि सूरज कुंड मेला जो है वो कहाँ पर होता है। में जो है वो बुढ़ी दिवाली मेला भी जो है वो होता है, वो ध्यान रखें। और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की जब स्पेसिफिक रूप से बात हो रही है तो कुल्लू का आप दशहरा कैसे भूल सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल मेला है। कुल्लू का दशहरा आप ध्यान रखें। और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि कुल्लू में जो है वो हडिम्बा माता का मंदिर है और हडिम्बा माता के मंदिर में जो है वो डुंगरी मेला जो है वो लगता है। डुंगरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, कई बार वो भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है कि डुंगरी माता जो है वो हडिम्बा माता को ही कहा जाता है।
ये सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से जोड़ लीजिए। पीपल यात्रा यहाँ पर होती है, आनी में मेला होता है, नगर में मेला होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से। और अगर हम हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक एक इम्पॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल जानने की बात करें जो ऑप्शन में दिए गए हैं, तो सिरमौर में होता है रेणुका मेला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और शिमला में जो है वो लावी मेला होता है, लवी मेला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सोलन की जब भी हम बात करते हैं तो सोलन में क्या होता है, सोलन में जो है सुलिनी मेला जो है वो होता है। तो सुलिनी माता का मेला ध्यान रखना है, सुलिनी माता के नाम पर ही जो है वो सोलन का नाम भी पड़ा, ये ध्यान रखें। तो ये 4 ऑप्शंस क्लियर हो गए आपके, और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को भी आपने जान लिया, भुंडा फेस्टिवल जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए 124 क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोलते हैं विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लॉन्गेस्ट रिवर पूछी गई है हिमाचल प्रदेश की, कि सबसे लंबी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी है। देखो जब भी नदियों की बात की जाती है तो अभी हमने थोड़े दिन पहले सतलुज नदी के बारे में जो है वो पढ़ा है कि ये नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर जो है वो बहती है, और यही नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की लॉन्गेस्ट नदी भी जो है वो है। ध्यान रखना है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब सतलुज नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं, थोड़ी सी जानकारी अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप क्या क्या यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देखो सतलुज नदी के बारे में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये निकलती कहाँ से है, ये निकलना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रक्सताल झील के समीप जो है वो कहीं से निकलती है, जो कि मानसरोवर के समीप जो है वो कहीं पर स्थित है। तो एक तो रक्सताल झील आपने ध्यान रखना है कि तिब्बत में निकलती है, और ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो कहाँ पर एंटर कर जाती है। देखो हिमाचल प्रदेश में ये एंटर करती है, हिमाचल प्रदेश में जो है शिपकिला के समीप ये एंटर कर जाती है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट शिमला में आती है, शिमला में ये चौरा के समीप एंटर कर जाती है। सतलुज नदी जो है वो मंडी में भी बहती है, ये ध्यान रखना है, मंडी में ब्यास और सतलुज दोनों बहती हैं। सतलुज नदी जो है वो मंडी में फिरनू नामक विलेज में जो है वो एंटर कर जाती है। और आपने ध्यान रखना है कि सतलुज नदी जो है वो बिलासपुर में कसोल नामक स्थान पर एंटर करती है, और बिलासपुर सिटी जो है वो सतलुज नदी के किनारे जो है वो स्थित है। बिलासपुर में जो है वो एक मेला लगता है नलवाड़ी मेला, जो कि लुहणू ग्राउंड में लगता है, और लुहणू ग्राउंड भी जो है वो सतलुज नदी के किनारे ही स्थित है। और सतलुज की सहायक नदियां मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें बसपा आता है, स्पीति आता है, नोगली आता है, सोन आता है, अली, तैंती, यूला, वेंगर, डुलिंग, सोलडांग, कशांग, कोरांग, ये सारी नदियां जो हैं वो आती हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट नदियां हैं इसकी, ये ध्यान रखना। और भाखड़ा डैम भी यहीं पर बना हुआ है। सतलुज क्लियर हो गया। उसी तरह अगर आप बात करेंगे रावी नदी की, तो रावी नदी का वैदिक नाम जान लेते हैं। रावी नदी का वैदिक नाम जो है वो पुरशानी है, पुरशानी इसका वैदिक नाम है। यमुना की अगर हम वैदिक बात की नाम करते हैं तो यमुना का वैदिक नाम जो है वो क्या है, कालिंदी है। और चेनाब नदी की अगर हम वैदिक नाम की बात करें तो चेनाब नदी का वैदिक नाम अस्किनी है। 5 नदियां हिमाचल में बहती है, एक नदी जो बच जाती है इन चार के अलावा, वो है ब्यास नदी। और ब्यास नदी का वैदिक नाम जो है वो अर्जिक्या है, उसको भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 125 क्वेश्चन, इसमें बोलते हैं हाटू माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाटू माउंटेन पीक जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाटू फोर्ट कहाँ पर स्थित है। हाटू फोर्ट ध्यान रखना है, हाटू पीक, हाटू फोर्ट ये शिमला में ही जो है वो स्थित है। कई बार एग्जामिनर और भी टफ क्वेश्चन को करना चाहता है तो पूछ लेता है कि हाटू पीक जो है वो शिमला में किसके नज़दीक स्थित है। तो ये शिमला में नारकंडा के समीप जो है वो स्थित है, ये भी ध्यान रखें। ये आपको पता चल गया इंपॉर्टेंट पीक्स का। अगर इंपॉर्टेंट पीक्स की हम बात कर ही रहे हैं तो बिलासपुर ऑप्शन में दिया गया है। कुछ बिलासपुर की इंपॉर्टेंट पीक्स को जो है हम रिवाइज कर लेते हैं। बिलासपुर में जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं मुख्य रूप से, जैसे कि नैना देवी की पहाड़ियाँ हो गया, कोट की पहाड़ियाँ हो गया, झंझार धार हो गया, तियून धार हो गया, बंदला धार हो गया, और बहादुरपुर धार हो गया। बहादुरपुर धार ध्यान रखना है कि बहादुरपुर धार पर ही बहादुरपुर किला जो है वो स्थित है, और ये किला जो है वो राजा विजय चंद का जो है वो ग्रीष्मकालीन निवास स्थान भी जो है वो रह चुका है, ये ध्यान रखें। और बिलासपुर में जो है वो कोटधार जो है वो स्थित है। कोटधार आपने ध्यान रखना है कि कोटधार के ऊपर अलग अलग किले बने हुए हैं, जैसे कि बछरेट्टू का किला हो गया, ढगोग महलोग हो गया, ये किले भी ध्यान रखने हैं। और आपने ध्यान रखना है कि जो झंझार धार है ये भी यहाँ पर पड़ती है, और झंझार धार में गुग्गा गेडमी रेंज जो है वो आती है यहाँ पर, और यहीं पर जो है वो देवी बड़ोली का मंदिर भी जो है वो आता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप यहाँ से ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं द फर्स्ट प्रेसिडेंट पुलिस मेडल रेसिपिएंट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश वॉज। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश से उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें पहला पुलिस प्रेसिडेंट मेडल जो है वो दिया गया है। तो देखो हिमाचल से जो पहला पुलिस मेडल जो मिला था, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, वो किसको मिला था, वो मिला था गंगीर सिंह को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, गंगीर सिंह को जो है वो मिला है।
अगर हम मेडल्स की बात करते हैं स्पेसिफिक रूप से हिमाचल प्रदेश के मेडल की, तो परमवीर चक्कर यहाँ से जो भी इंडिया में परमवीर चक्कर किसी को अगर पहली बार मिला तो वो हिमाचल प्रदेश से ही मिला। वो किसको मिला था? वो मेजर सोमनाथ शर्मा को जो था वो मिला था। मेजर सोमनाथ शर्मा कहाँ से संबंध रखते थे? वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से जो था वो संबंध रखते थे। अभी भी कुछ प्रेसिडेंट मेडल जो है वो दिए गए हैं, जिनकी बात हमने गिरिराज पत्रिका में भी जो था वो की थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वैसी चीज़ें बहुत कम रिवाइज होती हैं परंतु बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रेसिडेंट मेडल जो अभी हाल फिलहाल में जो दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश से किसी को, तो उसमें किस किस के नाम जो है वो आते हैं? उसमें जो है वो मुख्य रूप से तो राष्ट्रपति मेडल में जो है वो सत्यवंत अटवाल जो है वो आ जाती हैं और अनुज तोमर जो है वो आ जाते हैं। सत्यवंत अटवाल और अनुज तोमर ये IPS हैं, इनको जो है वो मिला है। आपने ध्यान रखना है कि कुछ लोगों को प्रेसिडेंट के द्वारा जो है कुछ पुलिस सर्विसेज में जो काम करते हैं उनको जो है वो सेवा पदक भी दिए गए, तो उनको सेवा पदक दिए गए, सर्विस मेडल आप कह सकते हैं। तो सर्विस मेडल किस किस को दिए गए? सर्विस मेडल में जो है वो राहुल शर्मा आ जाते हैं। राहुल शर्मा के अलावा सुनील कुमार आ जाते हैं। सुनील कुमार के अलावा रोहित आ जाता है और प्रेम सिंह सब जो फायर ऑफिसर हैं वो आ जाते हैं। इंद्र दत्त आ जाते हैं। जितेंद्र सिंह आ जाते हैं। नितिन धीमान जो है वो आ जाते हैं। तो ये लोग जो है यहाँ पर आ जाते हैं। 7 लोग ये हैं और 2 लोगों को जो है वो राष्ट्रपति मेडल जो है वो मिला है, उनके नाम आपने ध्यान रखना है। तो ये करंट अफेयर के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपने यहाँ से रिवाइज कर लिया अगर गिरिराज पत्रिका आपने वो देखी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 127 क्वेश्चन। 127 क्वेश्चन में बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा है। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, देखो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश की, और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ की है? वो है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की। ऑप्शन बी जो है वो आपने ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की ही अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगर हम पॉपुलेशन के टर्म में बात करते हैं कि पॉपुलेशन कहाँ की सबसे ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ की है? वो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। और हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है? पॉपुलेशन डेंसिटी हिमाचल प्रदेश की है 972। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, अगर हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है तो वो है 1095, जो कि सबसे ज़्यादा है। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन अगर हम बात करते हैं तो कांगड़ा की पॉपुलेशन आपको पता होनी चाहिए कि ज़्यादा है। तो कितनी है कांगड़ा की पॉपुलेशन? वो है 15 लाख अप्रॉक्सीमेटली, और एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो 15,10,075 ये जो है वहाँ की पॉपुलेशन है। हिमाचल की पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार अप्रॉक्सीमेटली 68 लाख है, और थोड़ा सा और जानना हो तो 68.64 लाख जो है वो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है एज पर 2011 सेंसस। ऊना ऑप्शन में दिया गया है, ऊना की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 976 जो है वो ऊना की पॉपुलेशन डेंसिटी है। बिलासपुर ऑप्शन में दिया गया है, बिलासपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी 981 है। कांगड़ा ऑप्शन में दिया गया है, कांगड़ा की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 1012 है। तो ये ध्यान रखें सभी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी साथ में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए 128 क्वेश्चन बोलते हैं मणिमहेश यात्रा इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि मणिमहेश यात्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाई जाती है या होती है? तो मणिमहेश यात्रा होती है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि मणिमहेश यात्रा कब शुरू होती है? तो मणिमहेश यात्रा जो है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को जो है वो शुरू होती है। ये ध्यान रखना है कृष्ण जन्माष्टमी को जो है ये चंबा में शुरू होती है। काफ़ी फेमस है ये मणिमहेश यात्रा। आपने ध्यान रखना है भरमौर यात्रा मेला भी हो गया, छतराड़ी यात्रा हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है और चंबा के ही है। और चंबा में लगता है मिंजर मेला जो कि काफ़ी फेमस है। ये सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को जो है वो लगता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपने ध्यान रखना है कि चंबा में जो है वो सूही मेला भी जो है वो लगता है। सूही मेला जो है वो अप्रैल के महीने में जो है वो चंबा में लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि कौन से महीने में जो है वो लगता है, ये ध्यान रखें। कुल्लू का हमने दशहरा इंपॉर्टेंट जान लिया था। मंडी की शिवरात्रि अभी आजकल चली हुई है, शिवरात्रि इंपॉर्टेंट है। लवी मेला जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये आप 4 डिस्ट्रिक्ट के ध्यान रखिए। और आजकल जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ में है वो है शिवरात्रि मेला। वहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर की कटिंग्स बन रही हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, तो वहाँ से भी करंट अफेयर के क्वेश्चन क्लियर डेफिनेटली हो जाएंगे। आगे बोलते हैं यहाँ पर 129 में बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज लिटिल तिब्बत। तो लिटिल तिब्बत के नाम से हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो जाना जाता है? तो देखो लिटिल तिब्बत के नाम से जो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है वो जाना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है वो लिटिल तिब्बत के नाम से जाना जाता है। आपने ध्यान रखना है कि किन्नौर ऑप्शन में दिया गया है।
किन्नौर को जो है वो किस नाम से जानते हैं, तो किन्नौर की एक रिब्बा वैली है जिसको वैली ऑफ ग्रेप्स भी कहते हैं, अंगूरों की जो है वो घाटी भी कहते हैं। ऑप्शन में जो है वो मंडी दिया गया है, तो मंडी को जो है, जैसे मंडी में आजकल शिवरात्रि मेला जो है वो चला हुआ है, तो आपने ये ध्यान रखना है मंडी के बारे में कि मंडी को जो है वो वाराणसी ऑफ हिमाचल भी जो है वो कहा जाता है, छोटी काशी भी जो है वो मंडी को कहा जाता है। और ये ध्यान रखें कुल्लू की अगर हम बात करते हैं तो कुल्लू को वैली ऑफ गॉड्स कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं धर्मशाला की, तो धर्मशाला को मिन्नी लहासा कहा जाता है। चंबा की बात करते हैं तो चंबा को वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी जो है वो कहा जाता है, दूध और शहद की घाटी भी जो है वो कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम आपने जान लिए, इंपॉर्टेंट वैलीज आपने जान ली, इंपॉर्टेंट जो नाम रखे गए हैं अलग अलग जगहों के वो आपने जान लिए। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो अपने ध्यान रखना है कि हमारी जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो सभी की सभी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगी, तो वहाँ से आप बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं जहाँ पर HPGK के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं और अलग अलग सब्जेक्ट के हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 130 देखो, गुलेर प्रिंसली स्टेट बोलते हैं कि किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो पहले तो आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि गुलेर प्रिंसली स्टेट जो था वो कांगड़ा से अलग हुआ था। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिचंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसकी स्थापना के पीछे मैंने आपको छोटी सी कहानी जो है वो बता रखी है कि क्या हुआ था कि कांगड़ा के राजा होते थे हरिचंद। तो कांगड़ा के राजा हरिचंद होते थे, एक बार ये शिकार खेलने गए और शिकार खेलने गए थे तो कुएं में जा गिरे। अब कुएं में जा गिरे तो इनको काफ़ी जो था वो खोजा गया, परंतु ये नहीं मिले काफ़ी खोज करने के बाद भी। और इनकी जो जनता थी या फिर बाकी जो राज दरबार में लोग थे उन्होंने इन्हें मृत घोषित जो था वो कर लिया था कि अब राजा जो है मारे गए हैं, उनका शिकार किसी जंगली जानवर ने कर लिया होगा जंगल में, तो वो नहीं मिले। परंतु वो जीवित थे असल में, और इनके भाई को जो था वो कांगड़ा का राजा बना दिया गया। कुछ टाइम बाद एक व्यापारी था कोई जो आ रहा था और उसने कुएं में देखा तो राजा हरिचंद उसको मिले। उसने राजा हरिचंद को बाहर निकाला और राजा हरिचंद ने उसको सारी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था। हरिचंद को पता चला कि उसका भाई जो है वो राजा बन गया है, तो हरिचंद ने इंटरफेयर करना नहीं चाहा और उसने जो था वो अपनी ही एक अलग रियासत बना ली जिसको गुलेर रियासत जो था वो नाम दिया गया। और ये कौन से ईयर की बात है? अराउंड 1405 के आसपास की जो है ये बात है। और इन्होंने जो था यहाँ पर हरिपुर में अपनी राजधानी भी बना दी। गुलेर के एक राजा हुए जिन्हें जो है वो टाइटल दिया गया बहादुर का जहांगीर के द्वारा। तो ध्यान रखना है कि उनका नाम था राजा रूपचंद। राजा रूपचंद का नाम जो है वो ध्यान रखें। और आपने ध्यान रखना है कि गुलेर में मानगढ़ का किला बनवाया गया राजा मानचंद के द्वारा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मानगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो राजा मानचंद के द्वारा ये बनवाया गया था। और गुलेर के अंतिम शासक कौन थे? गुलेर के अंतिम शासक थे राजा भूप सिंह। इनका नाम ध्यान रखना है, ये अंतिम शासक थे गुलेर के। तो ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बना आपके लिए। अभी हम हिंदी इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट करके जो है जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि बांस कोर्ट बिल्डिंग जो कि शिमला में स्थित है, तो ये बांस कोर्ट बिल्डिंग जो था वो कौन से ईयर में जो था वो कंस्ट्रक्ट हुई थी? इसका ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। अब देख लेते हैं कुछ हिंदी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो रिवीजन आपका यहाँ से एक हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? बोलते हैं कि करेक्टली स्पेलिंग आपको बतानी है एस्केलेट की। तो एस्केलेट की जो करेक्टली स्पेलिंग होती है वो क्या होती है? तो इसकी स्पेलिंग होती है ESCALATE। ऑप्शन सी सही आंसर है। परंतु ये होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखो एस्केलेट का मतलब होता है तीव्र हो जाना या फिर अधिक तीव्र हो जाना, अधिक गंभीर जो है वो हो जाना, ये इसका मतलब होता है, ये ध्यान रखें। आगे है अपोजिट मीनिंग पूछा गया है हिंड्रेंस का। तो हिंड्रेंस का अपोजिट मीनिंग क्या होता है? हिंड्रेंस होता है बाधा डालना, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो एड हो गया सहायता, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। हिंड्रेंस का एड, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे 165 देखिए, बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है। बोलते हैं अ स्मॉल एनक्लोजर फॉर कैटल, शीप एंड पोल्ट्री एटसेट्रा इज। तो बोलते हैं कि एक स्मॉल जो एनक्लोजर होता है कैटल, शीप और पोल्ट्री के लिए, उसको क्या कहा जाता है? उसके लिए जो है जो वन वर्ड यूज़ किया जाता है तो उसको पैन कहा जाता है। ऑप्शन सी पैन जो है वो सही आंसर है। पैन ध्यान रखना है। आगे है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में बोलते हैं सम पीपल रिवील डैश गॉसिप। तो इसका होगा ऑप्शन डी, सम पीपल रिवील इन गॉसिप। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत बार पूछा गया है परीक्षा का संधि विच्छेद। ऑप्शन ए परि प्लस शिक्षा जो है वो होगा, ये परीक्षा का संधि विच्छेद है। आगे शुद्ध शब्द बोलते हैं कौन सा है? तो दूरदर्शन किस तरह से लिखा जाता है? देखो दूरदर्शन लिखने का जो सही तरीका है वो है ऑप्शन सी।
दूरदर्शन कुछ इस तरह से जो है वो लिखा जाता है। आगे है 169, बोलते हैं छमाही। छमाही में बोलते हैं कौन सा समास है। देखो इसको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो है स्क्रैप कर दिया गया है, तो ज़्यादा डिस्कस हम भी नहीं करेंगे जब फाइनल आंसर की में ही स्क्रैप कर दिया गया। द्रौपदी का पर्यायवाची जो है वो आगे पूछा गया है, तो द्रौपदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, द्रौपदी का पर्यायवाची जो है वो कृष्णा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा स्थान है जहां पर माना जाता है कि द्रौपदी का क्रिमिनेशन किया गया था, अंतिम संस्कार किया गया था। वो कौन सा स्थान है जहां पर द्रौपदी का अंतिम संस्कार किया गया था, ये माना जाता है हिमाचल प्रदेश में। तो आप कमेंट करके जल्दी से जो है बता दीजिए। और जहाँ तक रहती है बात टेलीग्राम, तो टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक भी हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लें और आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर की कटिंग, नोटिफिकेशन जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो सब मिलता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।